2024 में इंजीनियरिंग करना फायदेमंद है? क्या बीटेक का कोर्स रिवाइज होगा ताकि 4 साल के बाद मुझे जॉब मिल सके? क्या मैं बीटेक में एंटर होकर एग्जिट होकर वापस से री एंटर हो सकता हूँ? 2024 के बाद इंजीनियरिंग वर्थ इट है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो आज का ये वीडियो बाय बीटेक फंडास संस्थान आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजंस टू परस्यू बीटेक इन 2024। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास संस्थान को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लॉन्च की गई थी और इसने इसी साल 3 साल कंप्लीट किए हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की जो पॉलिसी है उसकी वजह से इंजीनियरिंग कोर्स में बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आपको सेकंड थॉट्स है कि 2024 या उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, तो एनईपी की पॉलिसीज आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 9 रीजंस देती है ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि आपको 2024 या उसके बाद इंजीनियरिंग करना वर्थ इट लगता है या नहीं। एनईपी का सबसे पहला रीजन एज टू व्हाई यू शुड कंसीडर 2024 में इंजीनियरिंग। आपकी जो कोडिंग की क्लासेस हैं वो अभी से ही स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि स्कूल से। अगर आप 6th 7th 8th 9th 10th 11th या 12th के स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपका एक ना एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का जरूर होगा, और इस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपको कोडिंग जरूर सिखाई जा रही होगी। ये इसीलिए है क्योंकि ये पॉलिसी एनईपी द्वारा लॉन्च की गई है 2020 के बाद, और इसके ऊपर रेगुलर अमेंडमेंट्स चल रहे हैं ताकि बच्चे अभी से यानी 6th क्लास ऑनवर्ड से अपने आप को प्रिपेयर कर सके कंप्यूटर के लिए, कोडिंग के लिए, और उनकी जो इंजीनियरिंग है वो काफी इजी हो सके और सुपर फन हो सके। सेकंड रीजन एज टू व्हाई स्टूडेंट शुड कंसीडर कि वो 2024 के बाद इंजीनियरिंग करे वो है करिकुलम। एनईपी 2020 में कई सारी ऐसी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन हुआ है जो करिकुलम से रिलेटेड है, यानी कि बच्चों को ध्यान में रख के करिकुलम जो है वो डिसाइड किया गया है। यहाँ पर कोर सब्जेक्ट जो होंगे वो तो फिक्स रहेंगे जो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट साथ के साथ बच्चों को कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जहां पर वो किसी सेमेस्टर में अपना एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं और अपनी इंजीनियरिंग को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इंजीनियरिंग के हर ब्रांच के हर सब्जेक्ट की जानकारी देख सकते हैं। तीसरा रीजन क्यों आपको 2024 में इंजीनियरिंग करनी चाहिए वो है एनईपी का मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो भी कोर्सेज हैं वो लेटेस्ट हो गए हैं, मॉडल करिकुलम रिवाइज हो चुका है, कई सारे ऐसे ओपन इलेक्टिव्स आ चुके हैं जो बच्चे पहले नहीं चूज कर सकते थे बट अब एनईपी के बाद चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एआईसीटी की वेबसाइट के ऊपर अगर जाएं तो आप देखेंगे कई सारी ऐसी टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, कई सारे ऐसे लर्निंग मटेरियल्स, डिजिटल मटेरियल्स आपको नजर आएंगे जो पहले अगर बात की जाए तो अवेलेबल नहीं थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बट अब आगे चलकर 2024 के बाद ये स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट रीजन है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब तक ऐसा होता आ रहा है कि अगर स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है और उनको आगे चलकर ऐसा लगता है कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है तो वो लैटरल एंट्री से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलकर ऐसा होने वाला है कि स्टूडेंट्स अगर किसी भी रीजन की वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं पर कंटिन्यू नहीं कर पाते तो वो एग्जिट कर सकते हैं और बाद में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिल सकता है। अगर वो 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा मिलता है, और अगर वो 4 साल यानी पूरी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं तब उन्हें डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग मिलती है। अगला रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर इंजीनियरिंग इन 2024 इज द इंटरनेशनलाइजेशन। इसे अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो एनईपी 2020 की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में भी होंगे जिससे कि बच्चे जो हैं एक ग्लोबल एक्सपोजर जो है वो ले सके। साथ के साथ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे। अगला फायदा कि आपको 2024 में इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए वो इसीलिए कि अगर आप इंजीनियरिंग रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो ये भी अब आपके लिए पॉसिबल है। एनईपी ने एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जहां पर हम 11th एंड 12th तक के बच्चों की बात करें, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी स्कूलिंग करते हैं और उनके लिए इंजीनियरिंग को पास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। ऐसे बच्चों के लिए जॉब के इंटरव्यू में बैठ पाना भी बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इंजीनियरिंग की एंटायर 4 साल की पढ़ाई को कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में प्रपोज किया गया है। इनफैक्ट कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ये शुरू भी हो चुका है। अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो एनईपी की पॉलिसीज की वजह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम जैसी लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो है वो रन हो रहे हैं, वो भी 20 से ज्यादा कॉलेजेस में। अगला फायदा जो एनईपी 2020 की वजह से स्टूडेंट्स को मिलने वाला है अगर वो 2024 के बाद इंजीनियरिंग करते हैं वो है 1
स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग स्कीम एंड फीस स्कीम। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और इसीलिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज में या तो एडमिशन नहीं ले पाते हैं या अपनी मनचाही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं या ब्रांच से कई बार वंचित रह पाते हैं। तो इसीलिए एनईपी 2020 की वजह से स्टूडेंट जो है उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो पढ़ सकें, अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सके और इसी तरीके से उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी रिवाइज किया जाने वाला है। साथ के साथ कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में एक फिक्स तरीके की मार्किंग स्कीम भी लॉन्च की जाने वाली है ताकि सारे के सारे यूनिवर्सिटीज, भले ही वो गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज हो या वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, वो एक ही मार्किंग स्कीम के अंदर आए। या तो वो ग्रेडिंग सिस्टम हो सकता है या वो परसेंटेज सिस्टम हो सकता है। अगला फायदा जो एनईपी 2020 की पॉलिसीज प्रोवाइड करने वाले हैं 2024 या उसके बाद के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, वो है डिजिटाइजेशन। यानी कि अगर आपने कोविड-19 देखा होगा तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि क्लासेस को कैसे कंटिन्यू कर सके डिजिटली। अब जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उन्हें इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो डिजिटली क्लासेस दे पाएं और ले पाएं ताकि उनकी इंजीनियरिंग में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। एनईपी पॉलिसीज का आखिरी यानी 9वां सबसे बड़ा पॉइंट और रीजन जिसकी वजह से आपको 2024 में इंजीनियरिंग करनी चाहिए वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से पास आउट हो जाते हैं और जॉब में जाते हैं तो उन्हें जॉब में कई तरीके के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और इसीलिए बच्चों को अभी से प्रिपेयर किया जाने वाला है ताकि वो इंजीनियरिंग में रहते हुए ही अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके। यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ वो अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, वो कई सारी सॉफ्ट स्किल्स भी सीख सकते हैं और ऐसी कई सारे स्किल्स एंड टेक्निक्स सीख सकते हैं जिससे वो अपने स्ट्रेस को और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। एनईपी की पॉलिसीज तो बहुत अमेजिंग है पर यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो हमें जाननी है। वो ये कि अगर हम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बात करें या हम लैटरल एंट्री की बात करें या हम स्टैंडर्डाइजेशन इन फीस एंड मार्किंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स, कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो 2024 में ये ना हो पाए बट अगर आप 2024 के बाद इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं तो ये सारी पॉलिसीज जरूर आपको फायदा पहुंचाने वाली है आपकी इंजीनियरिंग में। आई होप बच्चों आपको ये 9 रीजंस बहुत ही अमेजिंग लगे होंगे और आपने कंसिडर किया होगा कि क्या 2024 है उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।